हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे इवेंट्स काफ़ी मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करती रहती हूँ, बट जो स्टोरी मैं आज आप लोगों को सुनाने चाह रही हूँ ये बहुत ही रिसेंट है। मतलब ये कल की ही बात है, और जब ये मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं बहुत खुश थी और मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी अपने चैनल पर आप लोगों को भी सुनानी चाहिए, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका विश्वास, आपका फेथ और बढ़े और उसका बेनिफिट लेके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक बुक को मैनिफेस्ट करने की। बुक का नाम है पावर ऑफ नाउ। आई डोंट नो आप लोगों ने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है, बट दिस इज़ सो अमेजिंग बुक। और मेरी लाइफ में इसकी स्टोरी शुरू हुई थी 1 साल पहले, मतलब लगभग 1 साल पहले, उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं टाइम। ये बुक मुझे मेरी एक मेंटोर, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने सजेस्ट की थी। तो मैंने अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में ये बुक चेक की और वहाँ अवेलेबल थी, तो मैंने ये बुक अपने नाम पर इशू करवा ली। और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया सो आई फील सो कनेक्टेड विद दिस बुक। अब क्योंकि ये बुक मैंने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी तो ऑब्वियसली ये मुझे रिटर्न भी करनी थी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप री इशू भी करवा सकते हो, बट मैंने रिज़ाइन कर दिया था तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। तो मैंने अमेज़ॉन पे जाकर इस बुक को सेलेक्ट करके अपने कार्ट में ऐड कर लिया, सेव कर लिया इसको। उस टाइम इस बुक का प्राइस था 193 रुपीज़, लेकिन मैंने उस टाइम इसको बाय नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो बुक अभी थी। मैंने यही सोचा कि जब तक ये बुक मेरे पास है, मैं जितना इसको पढ़ सकती हूँ मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं फिर इसको ऑनलाइन जाके बाय कर लूँगी। अब मेरे ऑफिस का लास्ट डे भी आ गया। ये जो लाइब्रेरी वाले जहाँ से हम बुक इशू करवाते हैं, ये एक थर्ड पार्टी थी और इनका एक ऑनलाइन सिस्टम था जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ ऑर्डर प्लेस करते थे वहाँ से बुक का। तो ऑनलाइन जाके मैंने इसको रिटर्न कर दिया था। वो उनको अपना बंदा भेज के ये बुक पिकअप करवानी थी, तो वो पेंडिंग दिखा रहा था कि बुक पिकअप पेंडिंग, बट स्टिल उन्होंने एनओसी अप्रूव कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा फुल एंड फाइनल तो परफेक्टली हो गया था, उसमें कोई इशू नहीं आया। लेकिन वो बुक अभी भी मेरे पास थी, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी टेंशन थी। किसी और की चीज़ अपने पास होती है तो थोड़ी टेंशन होती है ना। जो बंदा बुक डिलीवरी करने आता था उसका नंबर मेरे पास था, तो मैं उसको फ़ोन लगा रही थी। 2-3 दिन मैंने ट्राई किया बट उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपने एक कलीग को, जो मेरा फ्रेंड भी था, मैंने उसको बोला कि तुम इनकी साइट पे जाके चेक करो कि कोई अगर इनका कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगी। बट उसने साइट पे जाके चेक किया, वहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था उनका। फिर फाइनली मुझे लगा कि यार मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया बुक रिटर्न करने का, इनको कांटेक्ट करने का, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि ठीक है, ये जब तक है मेरे पास, मेरे को और टाइम मिल गया बुक पढ़ने का, और जब वो आएंगे पिकअप करने के लिए तो ये अब उनकी टेंशन है। मुझे जितना अब टाइम मिला है एडिशनल, मैं उसको यूज़ करती हूँ और मैं उस बुक को और पढ़ सकती हूँ। अब ये सोचकर मैं पूरी टेंशन फ्री हो गई और ऐसे ही 2 महीने निकल गए। बुक पूरी पढ़ के मैंने ख़त्म कर दी। मन में सोच भी लिया कि अब ये बुक लगता है मेरे पास ही रहेगी, और मैंने उसको अपनी बुक शेल्फ में रख दिया। एक दिन सडनली कॉल आता है उन्हीं का, जहाँ से ये बुक इशू करवाई थी। उन्होंने कंफर्म किया कि ये बुक आपके पास है, हमारा बंदा कल आके ये बुक पिकअप करेगा। मैंने उनको बताया भी कि मैंने इतना ट्राई किया, उस बंदे को भी फ़ोन किया, तो तब उन्होंने बताया कि वो जो पहले वाला डिलीवरी बॉय था उसने वहाँ से छोड़ दिया है और उसका नंबर भी अब नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो बंदा आया, बुक उसने पिकअप किया और वो चला गया। फिर मैंने सोचा कि भाई बुक तो चली गई, अब तो मुझे इसको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो मैं वापस से ऑनलाइन जाके उसको चेक किया, लेकिन अब तो उसका प्राइस 250 हो गया था। मतलब प्राइस 193 से और बढ़ के 250 हो गया। मैंने सोचा कि अभी तो बुक मैंने पूरी पढ़ ली है, मुझे इसकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लग रही कि मैं इसको अभी ऑर्डर करूं। तो ऐसा सोच के मैंने उसको वापस से उस टाइम नहीं ख़रीदा। ऐसे ही करके 1 साल निकल गए।
लास्ट मंथ मेरी जो मेंटोर है उन्होंने एक सेशन अरेंज किया और मैंने भी वो सेशन ज्वाइन किया। उस सेशन में वापस से इस बुक का नाम आया, इस बुक पे चर्चा हुई। तब मेरे दिमाग में फिर से ट्रिगर आया कि अरे ये बुक तो मेरी पेंडिंग लाइनअप रखी हुई है खरीदने के लिए। उस सेशन के बाद मैं वापस अमेज़ॉन की साइट पे गई और मैंने चेक किया, उस बुक का प्राइस अब 363 रुपीज़ हो गया था। मतलब वो 193 से 250 और अब 250 के बाद वापस से बढ़ के वो 363 रुपीज़ हो गया था। अच्छा, तब मुझे ना एक झुंझलाहट से भी हुई कि यार ये प्राइस इसका इतना क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने मन में सोचा कि यार बुक है ही इतनी अच्छी, हो सकता है कि डिमांड में हो, लोग खरीद रहे हो तो इसलिए प्राइस बढ़ गया हो। मैंने अब थोड़ा सा शांत मन से डिसाइड किया कि ये बुक तो मुझे लेनी है, लेकिन इसका प्राइस जब पुराने वाले प्राइस से भी कम होगा, मतलब 193 से भी जब कम आएगा, मैं तभी इसको खरीदूंगी। और ये सोच के मैंने वापस से उसको नहीं खरीदा। उसके बाद फिर मैं भूल गई। लास्ट वीक मैंने अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगवाया था, वो सामान सही नहीं था, तो वो उसके लिए हमने उसको रिटर्न इनिशिएट किया। नॉर्मली जो रिटर्न के पिकअप होते हैं वो नेक्स्ट डे ही हो जाते हैं, बट अब इस बार 3 दिन, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनको इतना डिले हो गया। 3 दिन तक कोई कॉल नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया रिटर्न पिकअप करने। मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, एक बार जाके साइट पे चेक कर लेती हूँ। तो कल मैंने वापस से अमेज़ॉन पे लॉगिन किया और चेक किया, रिफंड का स्टेटस दिखा रहे थे कि अभी पिकअप पेंडिंग है। उसके बाद चेक करके मैंने उसको फ़ोन को वापस बंद कर दिया। मैं अपना कुछ काम करने के लिए उठ ही रही थी कि फिर एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि एक बार उस बुक का प्राइस चेक कर लेती हूँ। और मैंने फिर फ़ोन उठाया, फिर मैं अमेज़ॉन की साइट पे स्क्रॉल करके फटाफट वो सेव फॉर लेटर में डाल दिया था उसको, तो वो बहुत नीचे तक चला गया था। तो मैंने वहाँ जाके फिर चेक किया तो उसका प्राइस पता है कितना था? 171। कैन यू इमेजिन? उसका सबसे पहला प्राइस जो 193 था, अब वो उससे भी कम 171 में आ गई थी वो बुक। विदाउट एनी डिले मैंने उसको तुरंत ऑर्डर किया और आज वो बुक मेरे पास है। कैसी लगी मेरी ये मैनिफेस्टेशन की छोटी सी स्टोरी, और इससे क्या टेक अवेज हैं आपके? पहले तो अपने डिज़ायर के लिए फर्म हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं, बिलीव करिए कि वो पूरा होगा, और उसके बाद पेशेंस रखिए, डेस्परेट मत होइए, सरेंडर करिए, लेट इट गो, स्टार्ट विथ समथिंग स्मॉल। छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्टेशन को शुरू कीजिए। जब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी ना, अपने आप आपका फेथ इसमें और ज़्यादा होने लगेगा, और फिर आप आसानी से बड़ी बड़ी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैं ऐसे ही अपनी और भी मैनिफेस्टेशन की स्टोरीज़ को इसमें शेयर करूँगी, और अगर आप वो स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।